नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और जनता की आवाज़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पूरे देश में इस समय चुनावी गर्माहट है और चुनावी गर्माहट के कारण बड़े बड़े नेता भी अपनी जबान से आग उलग रहे हैं और ये आग अब बदजुबानी हो चुकी है और एक दूसरे को झुलसा रही है। क्या वास्तव में आज की सियासत बदजुबान हो गई है? इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जयपुर में बहुत सारे गणमान्य लोग हैं और इस चर्चा की शुरुआत मैं करता हूँ क्रांति तिवारी जी। क्रांति भाई, आखिर चुनाव पहले भी हुए, इन चुनावों में ये सब क्यों हुई? बदजुबानी की शुरुआत क्यों? बदजुबानी की शुरुआत इसलिए हुई कि जब 5 साल सरकार किसकी रही, 5 साल के बाद सरकार बनने के बाद सरकार का प्रथम कर्तव्य ये होता है कि हम अपने कार्यकाल के हिसाब से अपने लोग जनता के बीच में दोबारा जाएं। अब कार्यकाल के नाम पे इनके पास कुछ था नहीं, लोगों के पास लोग सवाल जवाब करने लगे। अब ऐसे में अपना लोगों से मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी मंदिर मस्जिद करने लग जाते हैं, कभी कब्रिस्तान शमशान की बात करने लग जाते हैं, कभी कहने लग जाते हैं कि विदेशों से मुस्लिम कंट्रियों से इनके पास पैसा आ रहा है, कभी गाली गलौज में उतर जाते हैं। तो ये अभद्रता कर देते हैं और सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। आज बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे दूसरे अन्य जितने मुद्दे हो, इनके पास सरकार के पास उपलब्धियों के नाम पे कोई एक ऐसी चीज नहीं है। आपने कहा कि उपलब्धियां नहीं है, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो चलते हैं, लेकिन जितेंद्र भाई आप इस बात से सहमत होंगे कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप न लगे, ऐसी राजनीति होनी चाहिए जो अभी नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि वर्तमान में राजनीति का सबसे घटिया दौर इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि व्यक्तिगत छींटाकशी के साथ साथ देश के स्वाभिमान को लेकर के, देश की सुरक्षा को लेकर के, देश की गरिमा को लेकर के जिस प्रकार की भाषा काम में ले रहे हैं, मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूँगा। आज ही अशोक गहलोत साहब ने कहा कि पाकिस्तान में भी सर्जिकल स्ट्राइक होती है। देखिए आप ताजुब, देश में भारत द्वारा जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो हमसे सबूत मांगे जाते हैं, सेना से सबूत मांगे जाते हैं। और अशोक गहलोत को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक होती है, यानी इमरान खान से इस आदमी का हॉटलाइन के ऊपर संबंध है, लगातार बात हो रही है। इसलिए और किसी को सूचना नहीं है, पाकिस्तान की जनता को सूचना नहीं है, पाकिस्तान की सेना को सूचना नहीं है, पर अशोक गहलोत को इस बात की सूचना है कि पाकिस्तान द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक होती है। इससे घटिया जितेंद्र भाई सर्जिकल स्ट्राइक छोड़े, मैं कर रहा हूँ, वो एक मुद्दा है। यही कहना चाहता हूँ कि इनसे सिर्फ 2 लाइन की बात है, इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां कैसा लुटा। हम तो 2 लाइन की बात करना चाहते हैं और जनता भी यदि ये सवाल करने लग जाएगी ना, उस दिन अपने आप, चाहे कोई भी किसी भी दल का आदमी होगा, अपने आप झूठी सच्ची बातें करना बंद कर देगा। ये जो आरोप प्रत्यारोप की बातें करते हैं, अभी क्या जनता को बरगलाने के लिए, जनता को मुद्दे से भटकाने के लिए बातें करते हैं, मुख्य मुद्दे की बात नहीं करेंगे। अभी आपने इनसे सवाल किया, मैं इसीलिए मुद्दे की बात कर रहा हूँ भाई। बात नहीं करेंगे, ये नहीं बताएंगे कारवा कैसे लुट गया 5 साल में। नहीं भाई, आप बता दो कारवा कैसे लुटा, क्योंकि ये बात जो बदजुबानी हो रही है ये कहीं से तो उठी होगी। कोई कहता है कि बजरंग बली हमारे हैं, अली हमारे हैं। अरे बात हो मुद्दों की कि देश में विकास कितना हुआ, कहाँ बजरंग बली, कहाँ अली। देखिए, एक बहुत ही मशहूर शायर ने एक बात कही कि सरहदों पर तनाव है, क्या देश में चुनाव है। तो बात कोई सीईओ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमेशा बिना मुद्दों के ही, कोई मुद्दे वो तो है नहीं जिनको गिनाए, वो 5 साल के अंदर कुछ किया नहीं, ना काला धन है ना कुछ है। मतलब कुल मिला के जिन मुद्दों पर आपने, जो आपका मैनिफेस्टो होता है, जो आपने वायदे किए, उन वायदों को तो कर दिया गौण। और फोटो खिंचाने और विदेश घूमने के अंदर आप साहब लगे रहे 5 साल, तो रिजल्ट क्या आना है वो तो आप और हम सभी लोग जानते हैं। नहीं तो रिजल्ट नहीं आता, तो रिजल्ट लाने के लिए क्या बदजुबानी जरूरी है? जितेंद्र भाई आप कुछ कह रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यह चुनाव 55 महीने की सरकार बनाम 55 साल कांग्रेस की सरकार जो रही इस देश में, प्योर कांग्रेस की सरकार रही, उसके बीच का चुनाव होना चाहिए। परंतु जिस प्रकार से दौर गुजरा और जिस प्रकार से एक प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये था कि एविडेंस को शामिल करे या नहीं करे, पर एक ऐसी पार्टी के जो कि नेशनल पार्टी है, उसके मुखिया झूठ बोलते हैं और ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें भ्रष्टाचार मान लिया है। इससे ज्यादा बदतर बात, इससे ज्यादा झूठ का पुलिंदा नरेंद्र मोदी देश में हो नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट ने। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि बोलिए, अब आप सुनिए, झूठ का पुलिंदा आप जिस प्रकार से जनता के सामने परोस रहे हैं, ये जनता आपको माफ नहीं करेगी। जनता देख रही है, जनता समझ रही है इस बात को। क्रांति भाई, जितेंद्र भाई, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, आपने ये कंटेम्प्ट जारी हुआ है,
कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंटेम्प्ट का नोटिस जारी हुआ है राहुल गांधी को, इसलिए कंटेम्प्ट हुआ का है कुछ नहीं, क्योंकि आपका वो जवाब आदमी पेश झूठ करने बोल के लिए रहा हुआ है है। और देश कंटेम्प्ट की का जनता कोर्ट के नहीं हुआ है, सामने या फिर झूठ झूठे बोल रहे तथ्य हैं। पेश कर रहा है वो इन्होंने आदमी। देखिए, बात कंटेम्प्ट की और सुप्रीम कोर्ट वाली नहीं थी। जो मुद्दा है वो है कि क्या बदजुबानी जरूरी है। इसीलिए मैं बताऊं सुप्रीम कोर्ट ने आपको, नोटिस जारी किया। भाजपा की 61 शिकायतें चुनाव आयोग की और कांग्रेस की 30 हुई, लेकिन अधिकतर पर कार्रवाई नहीं हुई। मतलब छूट दी जा रही है क्या? पीछे मीनाक्षी, क्या आदमी को ऐसा बोलने की छूट दी जा रही है? आपका ये जो टॉपिक है बदजुबानी की सियासत, इसका जीता जागता एग्जाम्पल आजम खान का ले लीजिए। आजम खान ने महिला की गरिमा को तार तार कर दिया, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। दूसरा, भारत माता को डायन क्या उसको तो और ये कहा कि अगर मुझे पीएम पद पे बैठा दिया जाए, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो मैं पीएम पद का उम्मीदवार हूँ। तो क्या ऐसे व्यक्ति को लोकतंत्र में उम्मीदवार बनाने योग्य है ऐसा व्यक्ति? क्या आजम खान साहब को उस वक्त जूते नहीं मारने चाहिए थे जब उन्होंने भारत माँ को डायन कहा? क्या आजम खान साहब को महिला की गरिमा को तार तार करने का अधिकार है? उन्होंने वो सारी अश्लीलताओं की हदों को पार कर दिया जो पराकाष्ठा कहा जाता है। इससे ज्यादा और बदजुबानी क्या होगी? आप जो आजम खान की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि 15 दिनों में उनके ऊपर 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं इस चीज़ के। आर्को साहब, क्या जिस तरह से बोला जाता है, जिस तरह से बोला जा रहा है, जिस तरह से भाषण दिए जा रहे हैं, भड़काऊ कहें या किसी की इज्जत तार तार करने जैसी बात हो शब्दों के द्वारा, क्या आप मानते हैं ये इस लोकतंत्र के लिए उचित है? कहीं हम सही दिशा में जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल उचित नहीं है, दिशा भी सही नहीं है, लेकिन जो हो रहा है इसकी वजह जानने की कोशिश करिए आप। हो इसलिए रहा है कि हमारी 5 साल की जो सरकार मोदी जी की रही है, इन्हें अपने किए हुए काम की बात करनी चाहिए। ये लोगों को भड़काने के लिए भड़काऊ बात करते हैं, भड़काऊ बात करते हैं, फिर उसका जवाब भड़काऊ में आता है। तो कुल मिलाकर के जब भड़काऊ बात करेंगे तो जवाब भड़काऊ में आता है। नहीं, लेकिन ये कहाँ तक हुई कि अगर हम चुनाव जीत गए तो मायावती के जूते साफ करवाएंगे? ये कहाँ तक है शालिनी? देखिए, मैं इस बात को टोटली गलत मानती हूँ और आप इस पॉलिटिक्स का नाम लेके आप अभद्र भाषा, डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं पास कर सकते। अगर आप देखें तो अभी निर्मला जी साउथ गई थी एंड वहाँ पे शशि थरूर जी बीमार थे, हॉस्पिटल में थे। ये भी अलग अलग पार्टीज़ के हैं, वो गई वहाँ पे, उनसे मिली। जब वैभव गहलोत ने शेखावत जी को नमस्कार किया, इन्होंने शेखावत जी ने गले लगा लिया, उनको बहुत प्यार किया और अच्छी तरह जैसा एक बड़ा इंसान अपनी उम्र में आशीर्वाद देते हैं वैसा ही किया। तो आपको अपनी गरिमा तो मेंटेन करनी पड़ेगी। डेरोगेटरी रिमार्क्स, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सबके सामने, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अब ठीक है, आपके मुंह से तो शी निकलता है, लेकिन कुछ नेताओं के मुंह से तो गालियां निकल रही है ना, माँ बहन की गालियां निकाली जा रही हैं। आपने देखा होगा, आपने जो बयान दिया उसको तो तोड़ मरोड़ के मैं चौकीदार ने सबने इसकी वो तैयारियां पूरी कर दी, लेकिन एक विधायक ने मां की गाली दी राहुल गांधी को। राहुल गांधी को मां को गाली दी। विधायक, एक विधायक ने महिला का कितना बड़ा मां की गाली दी, उस पे किसी चौकीदार। मैं वही कह रहा हूँ कि गाली गलौज क्यों? यानी माँ की गाली कितनी वो होती है, ये गरिमा। मैं आजम खान ने जो कहा उसको गलत मानता हूँ, लेकिन एक विधायक ने माँ की गाली दी राहुल गांधी को। वो क्या जायज है? आजम खान के बेटे ने कहा कि ये मुसलमान है, इसके लिए इनके ऊपर आरोप दिया जा रहा है। आपने इतने गंदे भाषा को हिंदू मुस्लिम पे ले आए, उनका बेटा भी नहीं मान रहा है कि जो उनके फादर ने किया। गाली दी है, आप जायज मानते हो क्या? नहीं, मैं किसी को भी गाली दी भी जायज नहीं मानती। गाली दी है जिस गाली को बोल नहीं सकते। अगर कोई आपके कोई जाति सूचक गाली नहीं, जाति सूचक गाली नहीं है, नाम लेके एक बोला, जन कुएं में कूदेगा तो क्या सब जन कुएं में नाम कूद लेके जाएंगे? बोला नीरव मोदी, ललित मोदी, मोदी ले लेके बोला नाम। अपूर्वा कुछ बोल रही है, पूर्वा कुछ बोल रही है। क्या जयप्रदा जी तब तक ही महिला थी जब तक वो उनकी पार्टी में थी? पार्टी चेंज होने के बाद क्या वो महिला नहीं रहती? क्या आप उनके अस्तित्व पे कुछ भी आरोप लगा सकते हैं? और क्या बात कही गई है उसी पार्टी की एक महिला द्वारा? छोटी मोटी बातें राजनीति में होती रहती हैं। हाँ, और उन्हीं पार्टी के पिछले साल जो एक वक्ता थे, उन्होंने, मुलायम सिंह जी ने ये बात कही थी, बॉयज़ विल बी बॉयज़। हमें ये बात जानना चाहिए कि हम यहाँ बैठे हैं, हम समाज के रूप में एक हैं। हम अपने आप को यहाँ पे इसमें जो गलत है उसको एक साथ आके गलत कहें। आप यहाँ पे सब हैं, यहाँ चाहे महिला हैं, हमें ये बात गलत को गलत कहनी चाहिए। चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे वो जयप्रदा जी हो, चाहे वो कोई भी हो,
आपने सेना के चीफ को सड़क का गुंडा कैसे कहा? अच्छा उपेन, अब पूर्वा उपेन हाँ उपेन, ये युवा है। उपेन आप युवा हो, देखो सबसे बात बताऊं, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे माटी गाली दे किसी से, चुनाव आयोग को उसको रद्द कर देना चाहिए। वो चुनाव नहीं लड़े, अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग शक्तिहीन है। भी हो। और यहाँ हाँ, जो लोग अभी कुछ ताकत दिखाई है, बैन लगाया। राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपने नेताओं में नंबर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कानून और इसको चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जेल में डालना चाहिए कोई भी हो। आजम खान का पक्ष लेते लेते बीच में बोले भारत माता की जय, सुनकर बहुत अच्छा लगा कि भारत माता की जय बोला और आजम खान ने भारत माता को डायन बताया। अब बात सुनिए, भारत माता की जय बोलने वाले बाबा रामदेव से माफी मांगने को कहा गया, तिरंगा नहीं तो लहराते। क्या ये आप माफी मांगेंगे? जो आजम खान के सामने पार्टी पूछिए सन इनसे, 2002 इन्होंने तक भारत माता अपने की जय कहा। नागपुर कार्यालय पे तिरंगा नहीं लहराते, वो अचानक भारत माता के बड़े प्रेमी हो गए, जिन्होंने आजादी के नाम पर कभी नाखून नहीं कटाया इनके किसी नेता ने, ये अचानक देशभक्त हो गए। आना चाहिए। सूरज भाई, आप संस्कृति मंच, संस्कृति की बात करते हैं, क्या भारतीय राजनीति की संस्कृति ये है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि देश में जब चुनाव होते हैं तो कहा जाता है कि कभी हनुमान जी लोकतंत्र को का दलित बताया जाता है, कभी हनुमान जी को जाट बताया जाता है, कभी हनुमान जी को आदिवासी बताया जाता है। और ऐसे महोत्सव के अंदर पूरे देश की नजर होती है, देश का पूरा परिवार बैठ के टीवी को देखता है, और ऐसे में बच्चे भी होते हैं, युवा भी होते हैं, महिलाएं भी होती है। तो नेताओं को चाहिए, चाहे किसी पार्टी के नेता हो, उनको चाहिए कि जो जुबानी गरिमा है उसकी मर्यादाओं को तार तार नहीं किया जाना चाहिए। अरे आपने चुनाव आयोग की बात कही, चुनाव आयोग ने तो थोड़ी सी ताकत अब दिखाई है कि 72 घंटे और 48 घंटे के बैन लगाए, ठीक है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। तो क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को मजबूत किया जाना चाहिए? ये कहना चाहता हूँ, आज देश का जो 2019 का जो चुनाव है, आज वो विकास का नहीं, आज पूरे देश की एक ही मांग हो गई है कि देश में इस टाइम भारत मोदी जी हैं, वो एक देश के लिए विकास मॉडल अंतर्राष्ट्रीय बन चुके। ये जनता की आवाज़ है, मेरी आवाज़ नहीं है, ये आज पूरे भारत देश की जनता की आवाज़ हो गई कि एक बार नरेंद्र मोदी जी को दोबारा मौका देना चाहिए। लेकिन इस बात से हम सहमत हैं कि जितने भी दल और विपक्षी दल हैं, उनको अपने मर्यादा में भाषण देना चाहिए, जबान नहीं पिछलनी चाहिए, क्योंकि वो एक बड़े पद पर बैठे हुए हैं। हाँ। की बात बोलना चाहूँगी, जिस देश के नेता ही अपनी मर्यादा भूल चुके हों, क्या वो नेता कहलाने लायक हैं? क्या वो हमारी संस्कृति में, किसी भी तरह लोकतांत्रिक संस्कृति में उनको हम कोई जगह दे सकते हैं? और हम किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवहार को तार तार कर रहे हैं, ये हमें आज हम बैठ के यहाँ हंगामा तो बहुत कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि साहब हमारे वो नेता होने चाहिए, लेकिन इनसे पूछिए बेरोजगारी का मामला उठाते हैं या कोई भी उठाते हैं, पहले उन नेताओं ने जो हमारी स्त्रियों का तार तार कर रहे हैं, जो भारत माता को गाली दे रहे हैं, क्या अब उनको सीट देने के लायक है वो? आप फिर बात करिएगा सारे के सारे। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है बैठ के किस तरह की बातें कर रहे हैं? पंकज फोर्टी के सदस्य हैं, व्यापारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पंकज आप बताइए। व्यापारियों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं मैं। अगर इस देश की विकास के मुद्दों की बात करूं तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्या हमने इस देश में जनप्रतिनिधि को योग्यता के आधार पर चुनने के बजाय हमारे देश में ये समस्या अब हो गई है कि हम पार्टीगत प्रतिनिधि चुनने लगे हैं। आम जनता ये भूल चुकी है कि हमें मूल रूप से प्रतिनिधि की योग्यताएं देखनी चाहिए। आम जनता ये भूल चुकी है। हम केवल उन मुद्दों पे बात करते हैं, एक पार्टी से प्रतिनिधि आ रहा है, बीजेपी से एक पार्टी से प्रतिनिधि आ रहा है, हम पार्टी की योग्यताओं को क्यों देख रहे हैं? हमें व्यक्तिगत योग्यताएं तो हमने प्रतिनिधि की देखनी ही बंद कर दी। बड़े बड़े राजनेता चुनावी मोड में अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं, इसका मूल्यांकन निश्चित रूप से समय करेगा और ये चर्चा जारी रहेगी कि बदजुबान सियासत आखिर कहां तक जाएगी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हम चर्चा करेंगे बदजुबान सियासत पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चुनावी मोड़ में बदजुबान सियासत की, और यहाँ पे कपिल क्या लगता है, जिस तरह जा रहे हैं, जिस समय हम जा रहे हैं, वो क्या आने वाले सालों में राजनीति इससे भी खराब हो जाएगी? देखिए भाई साहब, आपका जो विषय है, इस विषय के लिए मैं आपके चैनल को साधुवाद कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा पिछले 55 महीने में
विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं था तो उन्होंने बदजुबानी को अपना एक वो बना लिया और उसी के ऊपर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट पे हमला करने के लिए बाकायदा राहुल गांधी पे मीनाक्षी लेखी जी ने FIR दर्ज कराई है, वो आपको अपडेट है। उसके अलावा इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष अपनी जमीन इस प्रकार खो चुका है कि वो तथ्यहीन बातें करने लग गया है और कुछ नहीं मिलता है तो बेबुनियादी बोलने का स्तर इतना नीचे गिर गया है। स्तर नीचे गिरा है। आप मंजू जी को दीजिए एक बार। मंजू जी क्या वास्तव में आज राजनीति, आज जो परिदृश्य है उसमें राजनीति, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि क्या वास्तव में राजनीति में महिलाएं या बच्चों के साथ भाषण सुने जा सकते हैं? बिल्कुल, आपने जैसा अभी पूछा कि आजकल की जो बुद्ध जबानी भाषणों में हो रही है उसको क्या महिलाएं या हम लोग बच्चों के साथ जाकर के सुन सकते हैं? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी जिस तरीके की बदतमीजी की जबान जो आजकल यूज़ कर रहे हैं लोग बाग, तो वो तो हम बच्चों को सुना भी नहीं सकते और खुद भी नहीं सुन सकते। जिस तरह आजम खान जी ने जितनी मतलब मैं समझ सकती हूँ कि इससे ज़्यादा कोई गंदे शब्द या इससे गंदी मानसिकता के हिसाब से वो जवाब नहीं दे सकते थे। जो महिला को वो खुद लाए उनके बारे में इतनी गंदी बात पब्लिकली उन्होंने बोली है, कोई बोल नहीं सकता है। ये आप देखो, आप ये देखो, और बाकी जो विकास की बात है, जनता की आवाज ये हो चुकी है। बाकी जो देश में बाकी जो विकास की बात हो चुकी है, हमारे पास विकास का बताने के लिए बहुत कुछ है, इनके पास विकास को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। कर सकता है और दूसरी बात, मैम नॉन पॉलिटिकल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से बोला जा रहा है क्या समाज सही दिशा में जाएगा? बिल्कुल गलत दिशा में जाएगा। यंगस्टर्स क्या सीखेंगे, छोटे बच्चे क्या सीखेंगे इस चीज से? और मैं तो ये कहती हूँ कि भारत, हम लोग इतना प्राउड है कि मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन हम मिलकर रहते हैं। किसी के मन में ये नहीं है कि वो मुस्लिम है, पर कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जिसको सबको बाइकआउट करना चाहिए। जैसे अभी उन्होंने कहा कि ये जो शिवलिंग है ये बिच्छू की तरह है, इसके ऊपर जो जूता भी नहीं मार सकते हम। व्हाट इज दिस लैंग्वेज? शशि थरूर जी कह रहे हैं ये लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री है और पार्लियामेंट्रियंस ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। हम सबको नहीं मेरे को और फिर भी हम ऐसे लोगों को वोट देते हैं। हाँ? एक और प्रश्न अभी आया था कि मुझे मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए, एक नेता ने कहा, कहाँ तक सही है? जाति, धर्म और मस्जिद मंदिर के नाम पे चुनाव होगा, देश का विकास नहीं होगा, देश में द्वेषता फैलेगी। देश का विकास तब होगा जब युवाओं को सबको साथ लेके चलेंगे। और एक चीज, जो लोग चौकीदार लगा रहे, अच्छी बात लगा रहे, जो सांसद है वो क्या चौकीदार की फीस लेगा क्या? जो पैसे बचे वो देश के नाम करे, देश के विकास करे। केवल चौकीदार की फीस ले 8,000 रुपए, 5,000 जो मिले वही ले, और बच्चे पैसे देश के नाम के लिए विकास में लगाए। महेश जी, कुछ चंद पंक्तियां हैं जो शायद मेरी बात का हल कर दे। चंद पंक्तियां हैं। इस धरती का क्या चांद सितारा का होगा, बहती नदियों के नाम रखे हमने, बहती धाराओं का क्या होगा, शिव की जटा से बहती गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका प्रस्तों से पूछो, इनकी फिरका प्रस्तों से पीछे कोई, क्या सूरज नया उगाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा नहीं चलाओगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दादा, राजनेता तो सूरज को भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। क्या खुदा ने मंदिर तोड़े हैं या राम ने मस्जिद तोड़ी है? मैं कहना ये चाहता हूँ, अब ये नौबत कब आई? आजम खान का नारा लगाने से उनको वोट मिलेंगे, उनको पता अच्छी तरह से। आजम खान का वो विरोध नहीं कर सकते। तो स्थिति यह है देश की कि हमारे समझदार लोग इस देश को कूड़े के ढेर में ले के जा रहे हैं। प्रश्न ये है कि कार्रवाई कौन करे? चुनाव आयोग को भी टारगेट किया जा रहा है। शालिनी प्रश्न पूरा कर दूं एक बार। बातें करेंगे, ऐसे ही चिल्लाएंगे और ऐसे ही मस्करी बनाएंगे। इसके लिए रोजगार हो रहा है और रोटी खा रहा है चूल्हे पे बैठ के। बिल्कुल ये उज्ज्वला योजना का है। पंकज मेरा प्रश्न पूरा जाऊं तो नहीं, एक प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है कि सब अपनी भाषा में बोले जा रहे हैं। आखिर कार्रवाई कौन करे? जब चुनाव आयोग को संजय राउत जैसे लोग ये कह देते हैं कि अब चुनाव आयोग कुछ नहीं है, तो फिर ऐसी कौन सी संस्था है? संजय राउत इनका आदमी, बोलेंगे नहीं उसके खिलाफ। कौन संस्था है? अरे इनके मंत्री ने कहा कि मेरे को गिरफ्तार करो। अभी यूपी में हुआ था, नहीं हुआ था? वो IAS को कह रहे थे कि मेरे को गिरफ्तार करो। बात है डिग्री, अगर मैं कहूँ कि मैं कम पढ़े लिखा हूँ या आप कम पढ़े लिखे हो, ये बदजुबानी नहीं है। बदजुबानी ये है कि हम किसी की इज्जत पर पत्थर फेंके, किसी की तरफ पत्थर फेंके और चोट लगे। चोट किसको लगे? उस व्यक्ति को ही नहीं, पूरे देश को चोट लग रही है इस भाषा से।
देखिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमारा जो बोलने का तरीका होना चाहिए वो बहुत ही सौम्य और सही होना चाहिए। अगर हम ऐसे चिल्लाएंगे और अभद्र भाषा बोलेंगे, और जैसे आप बोलते हो कि जोश में आके होश नहीं खो सकते, जोश में आके आप ऐसे शब्द नहीं बोल सकते जो ज़िंदगी भर आपके ऊपर एक कलंक बन के रहें। ये आज तो आप एक पार्टी के अंदर हो, कल आप दूसरी पार्टी में आ जाओगे। आप क्या बताएंगे दूसरों को? आप अपनी गरिमा में रहिए, जो भी बोलना है सब वन एट अ टाइम बोलिए, सुनेंगे भी लोग, समझेंगे भी लोग। एक और चीज़ है, आप उस सब सहमत होंगे कि जब से मीडिया नेताओं को ज़्यादा दिखाने लगा है तब से ये बदजुबानी बढ़ी है। इस बात से सहमत है जितेंद्र भाई? देखिए, बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि मीडिया के ज़्यादा कुछ लोग तो बोलते इसलिए हैं कि उनको किसी न किसी प्रकार से उनको लगता है कि मीडिया में हम आएंगे ऐसे। जब कांग्रेस का आधार खत्म हो गया तो इस प्रकार की भाषा बोल के ही वो अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस इस प्रकार की बदजबानी के ऊपर आ गई है। और अभी नहीं, विधानसभा चुनाव के अंदर भी देखा कि जो व्यक्ति फिरोज खान का पोता है वो कहाँ से ब्राह्मण हो गया। झूठ, यहाँ भी झूठ। मतलब वो व्यक्ति सारे दुनिया जानती है कि इस प्रकार से जाति और धर्म के नाम पर कांग्रेस सदैव चुनाव लड़ती आई है, और हर चुनाव के अंदर वो जाति और धर्म का नाम लेकर के और अपने जमीन कोशिश कर। डिबेट मेरे को ऐसा लगता है कि शायद हम लोग यहाँ जोश दिखाने के, जैसे उन्होंने गलतियाँ की है वैसे जोश हम भी दिखा करें, और ये बदज़बानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। हमें बहुत शांति से डिबेट को पूरा करना चाहिए। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि जब भी आप कोई डिबेट का मुद्दा रखें, मैंने अभी तक आपकी ऐसी डिबेट नहीं सुनी कि आप जो है इनका जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो पर आप डिबेट करें। क्या आपने ये वादे किए थे, जवाब दें। आपने ये वादे किए थे, जवाब दें। आप अगर ये चीज करेंगे तो इससे जनता का भला होगा, इससे जनता का भला होगा। आप भी ऐसे डिबेट लाते हैं, उसने बदतमीजी क्यों करी, उसने क्यों करी? इससे कुछ नहीं होने वाला। असल होने वाला है कि आप रोजगार पे बात करें, वादे किए थे उन पे बात करें और दोनों से जवाब लें, तब तो कोई बात बनेगी। भाई साहब, धारा वो देशद्रोह की धारा नहीं है। कल आप आंदोलन करेंगे तो हम आपको राजद्रोह में अंदर नहीं डाल सकते। हमने आजादी दी आम आदमी को, हमने आम आदमी को आजादी दी है। जिस तरीके से ये लोग सरकार के खिलाफ, राज के खिलाफ कोई आवाज बुलंद करता है तो ये लोग उसको देशद्रोह के नाम पर अंदर डाल देते हैं, राजद्रोह के नाम पर अंदर डाल देते हैं। हिंदुस्तान में भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की। एक आम जनता ये आम जन है, उसको कोई पार्टी से नहीं है। 70 साल में देश कहाँ का कहाँ पहुँच गया। मैं कहता हूँ इस देश का दुर्भाग्य है कि आप लोग सबके सब इतना एजुकेशन, आज देश इतना आगे पहुंच चुका है, सब हर व्यक्ति शिक्षित हो गया, एक परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे। मतलब में कोई व्यक्ति मेरे साथी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, मेरे साथी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, लेकिन मैं आपको मानने के लिए, जवाब भी सुनना आपको बताने के लिए मैं मानता हूँ आपको कि आप उस व्यक्ति का विजन है क्या? कोई कहीं पे भी कहीं दिखता है कि वो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर के लायक है? कहीं पे भी उसका विजन कोई। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, जो बदजुबानी करने वाले हैं वो गिनती के और हमेशा करते हैं, फिर भी जनता उनको चुन के लाती है। क्यों? प्रतिष्ठित पद है और उस पद पे ये व्यक्ति द्वारा चोर कितनी गरिमा की बात है। महात्मा गांधी की पार्टी है। आज के युवा बच्चा क्या सीख रहे हैं इनके ऐसे शब्दों से? में कतई विश्वास नहीं करते। हमारी पार्टी हिंसा पे और अभद्रता पे विश्वास ही नहीं करती, इसीलिए हिंदुओं को मरवाया था। देश की राजनीति की भाषा की ऐसी गिरावट शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। और लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नेताओं ने जो सड़क छाप भाषा बोली है, उससे लगता है कि शब्द सहम गए और ये बदजुबानी हमारी राजनीति को कहां ले जाएगी, ये इसका फैसला तो शायद जनता ही करेगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।